मखाना, जो कि दिखने में सफेद और कुछ काले रंग के दिखाई देते हैं। इसे खाना भला किसे नहीं पसंद है। भारत के लोग तो मखाने को खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि पूरी दुनिया में पाए जाने वाले मखाना में 80 से 90% मखाने का उत्पादन अकेले बिहार ही करता है। लेकिन दोस्तों, आखिर इस मखाने को खेतों में कैसे उगाया जाता है और इसकी फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस क्या होती है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। मखाना बनाने के लिए सबसे पहला प्रोसेस होता है मखाने के फार्मिंग करने का, जहां पर इस मखाने की फार्मिंग करने के लिए सबसे पहले ऐसी जगह का सिलेक्शन किया जाता है जहां पर अच्छी मात्रा में पानी भरा रहता हो। ये जगह तालाब आदि भी हो सकते हैं। मखाने की फार्मिंग करने के लिए सबसे पहले अक्टूबर अथवा नवंबर महीने में पानी से भरे हुए जगह को साफ किया जाता है, जहां से जलीय पौधों सहित कई सारे खरपतवारों को साफ करने का काम किया जाता है। इसके बाद नवंबर से लेकर जनवरी के बीच में किसानों के द्वारा कुछ इस प्रकार से मखाने के बीजों की बुवाई करने का प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। बुवाई करने की प्रोसेस कंप्लीट होने के 1 महीने बाद मखाने के ये पौधे पानी के ऊपर कुछ इस तरह से चढ़ जाते हैं और जब तक अप्रैल का महीना आता है तब तक मखाने के ये प्लांट्स अच्छे से डेवलप होकर मखाने की फार्मिंग करने वाली जगह पर कुछ इस प्रकार से फैल भी जाते हैं। धीरे धीरे इन पौधों के ऊपर कलियां आनी शुरू हो जाती है, जो कि कुछ ही समय में कुछ इस प्रकार के बेहद ही खूबसूरत बैंगनी फूल का रूप धारण कर लेते हैं, जिसके थोड़े ही समय बाद इन बैंगनी फूलों से फल भी बाहर आना शुरू हो जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। इन फलों के भीतर मखाने के बीज मौजूद होते हैं। एक फल के अंदर मखाने के लगभग 8 से 10 बीज मौजूद रहते हैं, जिससे कि मखाना बनाकर तैयार किया जाता है। मई खत्म होने के साथ ही मखाने की ये सारी फसलें पककर पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। जब ये फल पूरी तरीके से पककर तैयार हो जाता है ना, तो ये अपने आप ही फूटने भी शुरू हो जाते हैं, जिससे कि इसके अंदर मौजूद बीज अपने आप बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। फिर मखाने के ये बीज तालाब के पानी में कुछ इस प्रकार से फैल जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। मखाने के ये बीज जब फल से फूटकर गिरते हैं ना, तो इनका रंग गुलाबी होता है। दरअसल ये गुलाबी इसलिए होता है क्योंकि इनके ऊपर गुलाबी रंग के छिलके पाए जाते हैं, जो कि कुछ ही समय के बाद पानी में घुल जाते हैं, जिससे कि मखाने के ये बीज सफेद रंग के दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। जून महीने में शुरू होते होते मखाने के इन बीजों की हार्वेस्टिंग का काम शुरू किया जाता है। मखाने के इन बीजों को हार्वेस्ट करने के लिए मखाने की बड़े स्तर पर फार्मिंग करने वाले किसान कुछ इस प्रकार के वर्कर्स को तैनात करते हैं, जो कि लकड़ी की कुछ इस प्रकार की छलनी नुमा टोकरी से तालाब के पानी में मौजूद मखाने के बीजों को इकट्ठा करने के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। कड़ी मेहनत के बाद ये वर्कर्स मखाने के इन सभी बीजों को कुछ इस प्रकार से इकट्ठा भी कर लेते हैं। अब बारी आती है मखाने के इन बीजों से मखाना बनाने की, जिसके लिए कुछ वर्कर्स मखाने के इन बीजों को पैरों से मसल कर साफ करते हैं, जिससे कि मखाने के इन बीजों के ऊपर लगा ऊपरी छिलका बाहर निकल जाता है। और फिर इसके बाद हमें मिलता है मखाने का कच्चा बीज, जिन्हें अगली प्रोसेस के लिए बोरों में भरकर फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहां पर मखाना बनने की अगली प्रोसेस में फैक्ट्री के अंदर इन बीजों को सुखाकर कुछ इस प्रकार की बड़ी भट्टियों के अंदर बुनाई करने का काम स्टार्ट किया जाता है। इस प्रोसेस में फैक्ट्री के अंदर मौजूद इस कढ़ाई में बालू भरा होता है, जो कि गर्म होने के बाद इन मखाने के बीजों को कुछ इस प्रकार से फूटने पर मजबूर कर देते हैं। इसके साथ ही फैक्ट्री में मौजूद वर्कर्स इन भुने हुए बीजों को बाटे से कुछ इस प्रकार पटकने का काम भी करते हैं, जिससे कि मखाने के बीज का ऊपरी खोल फूटकर अलग हो जाता है और उसके अंदर से कुछ इस प्रकार के सफेद मखाने बाहर आने शुरू हो जाते हैं। इन सफेद मखानों को फैक्ट्री में और भी अच्छे तरीके से साफ किया जाता है, जिसके बाद फैक्ट्री के वर्कर्स इन सभी सफेद मखानों को पैकेट में पैक करने का काम करते हैं। जब मखाने के पैकेजिंग का काम पूरा हो जाता है ना, तब इन्हें मार्केट में जगह जगह पर भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, हम सभी के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला मखाना कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो पाता है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो ना, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें।